अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दोस्तों, इंसान को मुक़व्वी ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, यानी पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ये भी मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा खा लेता है तो फिर उसका जिस्म जो है वो थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो जैसे पेट की ग़िज़ा है वैसे दिमाग की भी ग़िज़ा है। तो आप इतनी सारी मुक़व्वी तकारीर सुन लें तो उसके बाद नहीं आवाज़ बढ़ जाएगी। इंजन आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है। तो उसके बाद जो है वो क्या है कि आदमी का दिमाग भी थक जाता है। फिर वो सोचता है यार कि अभी और एक तकरीर, कितना सुनेंगे, कितना खाएंगे। तो ये मसला अभी आप लोगों को दरपेश है, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है, नज़्म के तकाज़ा ऐसी चीज़ है कि उसमें सारा जोर जुल्म जबर बर्दाश्त करना पड़ता है। और बड़े बड़े उलमा बताते हैं कि उसका भी सवाब मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा तो अल्लाह मियाँ को मालूम है, मिलेगा। परेशान होने का सवाब मिलता है, तो परेशानी है मतलब। दोस्तों, ये जो अज़ीमत और रुख़सत का मामला है, देखिए रुख़सत क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब जानते हैं। क्योंकि आए दिन हम लोग जो है वो रुख़सत लेते रहते हैं। कभी शरई रुख़सत लेते हैं, कभी गैर शरई रुख़सत लेते हैं। लेकिन अज़ीमत का मामला ज़रा सीरियस है, तो उसको जो है वो उस पर थोड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हम समझें कि आखिर ये क्या भला है, और कोशिश करें कि वो अज़ीमत के दर्जे पर अपने आप को फायज़ कर सकें। देखिए, कुरान मजीद में ये जो इब्तिदाए आफ़रीश का वाक़या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना और फिर दुनिया में आना, ये कई जगह बयान हुआ है। एक जगह ये जो वाक़या बयान हुआ या किस्सा बयान हुआ, जो भी बोलो, तो उसकी तमहीद में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था। यानी वलक़द अहिदना इलल आदम। तो उसके बाद क्या हुआ? मिन क़ब्ल, यानी पहले। उसके बाद वो भूल गया। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसमें अपनी रूह फूकी, है ना, और सब कुछ हुआ वो जो हम लोग पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद एक हुक्म दिया, और वो इब्लीस का अंजाम, उसकी नाफरमानी, वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देख चुके थे, राइट। इसके बावजूद ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसको भूल गए। बहुत स्ट्रेंज बात है ना भाई, हम लोगों के लिए तो सब गैब में है, उनके लिए तो सब कुछ हाजिर था। तो उसकी वजह ये बताई गई कि हमने उसमें अज़्म ना पाया, जो डिटर्मिनेशन जिसको आप बोलते हैं, जिससे अज़ीमत पैदा होती है। चूंकि वो चीज़ नहीं थी, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के उस हुक्म को भूल गए। ये बात, ये आयत हमको बताती है। हाँ। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी जगह,
तो इससे हमको समझना चाहिए कि अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि हम भी भूल जाएं, और हम भूलते रहते हैं। लेकिन अगर इस अज़्म को हमने ठीक नहीं किया, अगर हमने अपने आप को रुखसतों के हवाले कर दिया, अगर हम जो है वो अज़ीमत के रास्ते पे नहीं आए, तो वो हो सकता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ था। ये सीरियस बात है। इसलिए उस वाक़े की तमहीद के तौर पर अल्लाह तबारक ताला ने, जैसे होता है ना, एक बड़ी खबर होती है तो पहले जुमले में उसका खुलासा होता है, उस एक जुमले से समझ में आ जाता है कि आगे खबर क्या है, और उसी की वजह से वो पूरी खबर पढ़ता है, और वही जो है वो उसका हिंदी में बोलते हैं सार होता है। अब वो वाक़या भी अल्लाह तबारक ताला अपने अंदाज़ में बयान फरमाते हैं कि याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, वो सब तो सजदे में गिर गए, मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। यानी ये सब हुआ था उनके सामने, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं। इस पर हमने आदम से कहा, देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। यानी ये कि ये सिर्फ इसने मुझसे बगावत नहीं की है, ये सिर्फ मेरा नाफरमान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का, दोनों का दुश्मन है। इसलिए कि उसने निकलते हुए ये कहा था कि मैं इसको बहकाऊंगा, इसकी वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई। उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी गलती है। दूसरों को ब्लेम करना ये हमारे यहाँ भी आम है। कोई काम अच्छा हो गया तो हमने किया, कोई काम गलत हो गया तो फलाने ने किया। या हालात तो बेचारे डिफेंड भी नहीं कर सकते आपको। अगर आप नाम ले लें, अकबर भाई ने किया तो अकबर भाई बोलेंगे गलत बात है ये। वो हालात को क्या है, तो बेकार लावारिस। तो शैतान ने ये सब किया, तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बरदार कर दिया कि तुम ये मत समझना कि ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला का दुश्मन है, नाफरमान है, बल्कि ये तुम्हारा भी दुश्मन है। और फिर ये भी ख़बरदार कर दिया गया, ये वार्निंग भी दे दी गई कि ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। देखिए बहुत ही एक्सप्लिसिट हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कोई अभाव नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। और यहाँ तो तुम्हें ये आजमाइशें हासिल हैं कि न भूखे रहते हो, न नंगे रहते हो, न प्यास, न धूप, कुछ भी नहीं, ऐश ऐश। ये भी बता दिया कि अगर तुमको इसने निकलवा दिया तो ये सब चीज़ें जो तुमको यहाँ मिली हुई हैं, ये सब से तुम महरूम हो जाओगे। राइट। अब ये बात आगे बढ़ती है। आगे अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, लेकिन शैतान उनको फुसलाया और कहने लगा, आदम बताओ मैं तुम्हें वो दरख्त जिससे अबदी ज़िंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल हो जाए। आखिरकार वो दोनों उन दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। देखिए ये है जो शुरू में बात कही गई ना कि अज़्म की कमी थी, इरादा कमज़ोर था, तो उसका नतीजा ये निकला। अब फिर उसके रब ने उसे बरगज़ीदा किया और उसकी तौबा कबूल कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्लीस वाला रवैया ने अख्तियार किया। उनको इब्लीस ने बहकाया था, लेकिन उन्होंने इब्लीस को ब्लेम नहीं किया, इसलिए कि वार्निंग दे दी गई थी। तो मोमिन का रवैया क्या होता है कि वो जो है रुजू करता है अल्लाह तबारक ताला की तरफ, और जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको कबूल फरमा लेता है। यानी हमसे भी जब कभी इस रास्ते में कोई कमज़ोरी सरजद हो जाए, कोई कोताही हमारे साथ हमारे ज़रिए से पेश हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम उसकी उल्टी, बम्बई की ज़बान में बोलते हैं उल्टी सुल्टी, तवजी ना करें, बल्कि मान लें
लोगों के सामने मान ले, अल्लाह तबारक ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो क्या होगा कि फिर हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उसको हिदायत बख्शी और फरमाया तुम दोनों फरीक कौन है? हाँ, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी बोलेगा दोनों फरीक यानी आदम और हवा, लेकिन देखो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझता है कि यहाँ झगड़ा है इंसान और शैतान में, राइट। चलो जान दो, वो भी मेरे जैसे, तो मुफस्सिरीन कोई आसमान से थोड़ी टपकते हैं, मेरे ही जैसे खान होएगा। कितने सारे खान लोगों ने तफसीर लिखी है, तो ऐसी बातें लिखेंगे। बहरहाल छोड़ जाने दो। देखो अभी देखो ये लोग गैर संजीदा बना रहे हैं, अभी इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। टाइम नहीं, ये टाइम काउंट नहीं होगा। हाँ किधर है टाइम लिखने वाला टाइम? हाँ ये इधर बैठा है। हाँ बढ़ा दो, ये इनकी वजह से शाहिद भाई और इनका राशिद भाई की अगली तकरीर में से उतना टाइम कम कर देना। तो अब ये है कि साहब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। पहले भी कहा गया था, अब फिर अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुँचे तो जो कोई मेरी इस हिदायत को पैरवी करेगा और ना भटकेगा ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। तो शैतान जो है ना, अब इरादे के साथ आए ना, एक बार तो गड़बड़ हो गई। तो शैतान करता क्या है हमको? शैतान हमको पकड़ के कोई गलत काम कराता है, हमारा हाथ पकड़ता है। हाँ, कोई शो कॉज नोटिस देता है, कहाँ है वो शो कॉज नोटिस देने वाले? वो उधर बैठे दूर, कुछ नहीं करता है। वो रुखसत के रास्ते दिखाता है कि यार देखो, खुशनुमा बना के दिखाता है कि यार इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मज़ाहमत करने की क्या ज़रूरत है, किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है, जेल जाने की क्या ज़रूरत है, मगरिब से पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। रुखसत के रास्ते इधर उधर से इन्नी मिन्नी, जिसको अरबी में बोलते, और फिर इंसान उसको अपना खैर खा समझ के कि यार अच्छा हो गया ये जमात इस्लामी के चक्कर में नहीं पड़ा, वरना बिला वजह जो है वो मुझको भी कोई ना कोई मुसीबत आ जाती। इसके बग़ैर ही देखो भाई कितना बड़ा मौलाना, कितना बड़ा आलिम फाजिल वगैरह वगैरह बन गया हूँ। लोग मेरी वीडियो कितनी देखते हैं, और राशिद साहब को आगे तकरीर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि उनकी तकरीर मत देखो, अगर फिर भी देखना है तो फिर उसको तफ्तीश करो, उसको रिसर्च करो, उसको ये करो वो करो। तो ये सब करना कितना अच्छा है ना। बीच यूट्यूब से पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, और कोई झगड़ा ही नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, जेल वेल में जाने का टाइम ही नहीं आता है। तो ये है रुखसत की कहानी भाई साहब। तो जिनका अज़्म मजबूत होता है, जो अजीमत के दर्जे पे होते हैं, वो शैतान को बोलते हैं भाई माफ़ कर, तू अपना काम कर, मैं तो ये रास्ता सही है, मैं इस पे चलूँगा। लेकिन जो बेचारे रुखसती होते हैं उनकी रुखसती हो जाती है। देखिए अजीमत वालों का क्या मामला है, वो शैतान से उनको मतलब कुरान मजीद की ये आयत याद आ जाती है कि क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा। यानी वो जन्नत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो यूं ही मिल गई, लेकिन दुनिया में आने के बाद जब दोबारा जन्नत में जाना है, अपने आप को उसका एलिजिबल बनाना है, तो वो काम यूं ही नहीं होगा। हालांकि अभी तो तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान वालों पर गुजर चुका है। क्या गुजर चुका है? अल्लाह तबारक ताला ने उसको भी क्लियर कर दिया, वरना फिर कुछ न कुछ मुफस्सिरीन इनके जैसे आते और कुछ न कुछ बता देते। सॉरी, आप तो मुफस्सिर अभी नहीं है, आगे चल के होंगे इंशाअल्लाह, उस वक्त आप इसका इंतबाह होगा। अगर आप सामने बैठे हो ना, गड़बड़ होता है, बार बार ध्यान जाएगा। सॉरी, ये देखो ये लोग सेफ है, वो देखो इसीलिए वो जाके इतनी दूर बैठे, जफ़र भाई, असीम। तो बहरहाल वो रुखसत है, ये अजीमत है। तो भैया ऐसा है कि वो जो क्लैरिटी अल्लाह तबारक ताला ने उन पर क्या गुजरा,
उन पर सख्तियाँ गुजरी। एक लेवल है। देखिए कुरान मजीद का असलूब देखो यार, सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आई और हिला मारे गए। एकदम से नहीं हिला मारे गए, ग्रेजुअली हुआ। तो जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग बाग खैरियत पूछने के लिए आएंगे। इनके लिए एक्सपर्ट आते हैं अमीर हल्का के पास, हमारे पास नहीं आते, बोलते दो आना चार आना हटाओ इनको। तो ये सब पहले वालों पे गुजर चुका है। इन सब से अल्लाह तबारक ताला हमको भी गुजार सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ये है अजीमत वालों का रवैया। जब उनको रुखसत का रास्ता दिखाया जाता है ना, तो वो ये बताते कि जब अल्लाह के रसूल और उसके साथी चीख उठे तो हम किस, देखो खेत की बोलिए, मैंने नहीं बोला। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करीब। देखिए अजीमत वालों को अल्लाह तबारक ताला आजमाइशों से गुजारता ज़रूर है, लेकिन छोड़ नहीं देता। सोचने वाली बात है दोस्तों कि अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को कैसे छोड़ेगा। लेकिन बहरहाल जितना मुक़द्दर है, जितना उनके दर्जात को अल्लाह तबारक ताला ने बुलंद करना है, और अल्लाह ताला जानता है कि कौन किस आजमाइश का हकदार है। किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं आती। जो जितना बड़ा दावा करता है उसकी आजमाइश वैसी होती है, और जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है उसको उतना ही बुलंद दर्जा मिलता है। हम लोग शहादत के दर्जे की बात करते हैं ना, कोई मामूली दर्जा नहीं है। लेकिन शहीद होना भी अल्लाह के रास्ते में कोई आसान काम नहीं है। तो ये दोनों के दरमियान जो है वो एक चोली दामन का साथ है दोस्तों। अब आप ये देखें कि इंसान सहल पसंद है। आपको रुखसत के रास्ते कैसे अख्तियार किए जाएं, इसके लिए गामदी साहब की तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर ही आप ढूंढ लेंगे एक से एक। पहाड़ी से उतरने के लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ऊपर चढ़ना हो तो टीले पे चढ़ना हो, बारिश, तेज़ हवा, बर्फबारी, लेकिन नई मंजिल है, उधर तो जाना है। जान जा सकती है तो जाए। तो इसके लिए तैयार करना पड़ता है लोगों को। एचआरडी डिपार्टमेंट जो बना है ना, लोग समझते हैं कि टेक्निकल चीज़ें सिखाने के लिए कि भाई वो फलां सॉफ्टवेयर कैसा इस्तेमाल करो और आईए कैसे यूज़ करो, वो एक उसका छोटा हिस्सा है। लेकिन मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि लोग अजीमत के दर्जे पे फायज होने के लिए और उसके नतीजे में आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। उसके लिए खाली फ़िज़िकल तैयारी काफ़ी नहीं है, वो भी ज़रूरी है। ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। लेकिन अगर यहाँ कमज़ोरी है, अगर यहाँ कमज़ोरी है तो ये हाथ पैर की ताकत किसी काम नहीं आती दोस्तों, सब धरा रह जाता है। ये ज़बान की ताकत भी काम नहीं आती है, लड़खड़ाने लगती है, गोल मोल बातें। कल कोई कौन बता रहा था, सीधी बात नहीं करता आदमी, हर आदमी अपना मतलब निकाल लेता है, ऐसी बात करता है। हर कोई खुश। ये प्रोग्राम फिर कीजिए आप, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। अभी बता रहे थे ना समीर भाई। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तैयार किया। देखिए एक बात है, फितरी बात ना, अंबिया सहाबा की जो माशरा है ना,
वो बहुत ही फितरी माशरा है, मतलब उसमें जादू टोना कोई माफूकुल फितरत चीज़ें नहीं है, एकदम गोश्त पोस्ट के इंसान, लेकिन बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे तैयार किया? उनका भी हालात से मुतासर होना फितरी है। हम लोग ये वाक़या बार बार अपने इज्तिमात में बयान करते हैं। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। एक लोहार के पास ग़ुलाम थे, इतना जालिम था कि आपको लिटा देता था। वो जलती हुई, वो जो कोयले से जो वो पिघलाते हैं, नरम करते हैं लोहे, तो पीठ की चर्बी से जो है वो आग बुझ जाती थी। आपकी पीठ पे निशान थे। ऐसी आजमाइश से गुजरे। गुलाम का कुछ नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, ईमान ले आए। आजमाइशें शुरू हो गई, बढ़ने लगी। तो एक दफ़ा आके सिर्फ ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ क्यों नहीं करते? देखिए ये कितनी, अब समझ लीजिए कि कितना मोहतात जुमला है ये। नबी से ये कहना कि अल्लाह से दुआ करें ताकि ये आजमाइशों का सिलसिला रुके, कम हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वज़ाहिर कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी हो। हम लोग तो जाते हैं ना बुजुर्गों के पास दुआ कराने के लिए, बगैर सोचे बोलते हैं दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, बोलते हैं ना, दुआ में याद रखना। मालूम भी नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक तकिया कलाम। अब एक सहाबी आके कह रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाने काबा से टेक लगा के बैठे हुए थे। तो जैसे दुआ करने के लिए कहा और हम सीधे हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया। क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को महसूस किया जो हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये गुजारिश करवा रही थी। यानी अल्फाज से पीछे चले गए। जो कुछ कह रहा है इंसान, लोग बोलते हैं ना बैनु सुतूर आपने पढ़ लिया, बिटवीन द लाइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये मेरे इस साथी का, इस अजीम साथी जो है वो कहीं ना कहीं से कोई क्रैक आ रहा है। तो आपने क्या किया उनके साथ? आपने फरमाया कि तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त पट्ठों में हड्डियों तक लोहों की कंघियों से चलाई जाती थी। हड्डी यानी लोहे की कंघी गोश्त से हड्डी तक पहुंच जाती थी, मगर वो अपने सच्चे दीन से नहीं फिरते थे। आरा उनके सर के दरमियान रखकर चलाया जाता था और वो दो टुकड़े कर दिए जाते थे, मगर वो अपने सच्चे दीन से नहीं फिरते थे। देखिए किस तरह से तैयार, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये इस रास्ते का निशान राह है, माइलस्टोन है। ये हो सकता है, ये हो चुका है। कुरान मजीद में भी ये बात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में भी ये बात है। दिस इज़ हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। आप जब बोलते हो ना कि इस हिंदुस्तान में किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो मुसलमान डिप्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप बोलते हो कि देखो मुसलमानों में उमर खालिद के साथ हो रहा है, शर्जील इमाम के साथ हो रहा है, लेकिन वो हार्दिक पटेल की तरह या कन्हैया कुमार की तरह जो है वो अपना पटरी नहीं बदलता, तो हौसला आता है। आप ये वो देखते हो कि भाई गैर मुस्लिमीन में भी जो लोग इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, जो अपने डिसेंट का इजहार कर रहे हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है और वो भी नहीं झुकते। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग हैं।
तो फिर हौसला होता है कि हाँ, इस माशरे में वो सारे लोग जो इंसाफ को कायम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन सब के साथ ये होता है। तो हमारे साथ हो रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और अगर वो लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आप ये मत समझिए कि ये वन वे है। लोग मिसाल देते हैं गैर मुस्लिमीन के मुसलमानों को, देखो वो कैसे लड़ते हैं, वो क्यों नहीं डिमोरलाइज होते। ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम उनके खिलाफ है, फिर भी मुसलमान जो है वो अपने दीन पे कायम है, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, हर गलत बात को गलत कहता है। अभी शंकराचार्य का आपने पढ़ा होगा, उसका वीडियो आपने देखा होगा। उसने कहा कि धन्य है मुसलमान, मिसाल दिया। उसने कहा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि वाराणसी में इन लोगों ने कॉरिडोर बनाने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दिए। कांग्रेस ने नहीं। और वाराणसी जो है वो वजीर आजम का हल्का इंतखाब है, उसके अंदर 150 मंदिर तोड़े। तो उसने कहा कि मैंने जो है वो उसके खिलाफ हिंदुओं में बेदारी पैदा करने की कोशिश। तो मैं गली गली गया। पहले दिन मेरे साथ 100 लोग थे। मोबाइल से मैंने चेक किया कि 40 दिन तक, 40 दिन का मामला हर जगह है, मतलब ऐसा रहता है, कोई हैरत की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, सीरियस बात है। 40 दिन में मैंने देखा कि मोबाइल के हिसाब से मैंने 70,000 किलोमीटर चला, गली गली घूमता था, रोज सुबह से शाम चलता था, नंगे पैर चलता था। उसने कहा 50 से ज़्यादा लोग कभी साथ में नहीं आए। और उसने कहा कि जिस वक्त ये मंदिर तोड़े जा रहे थे, इंक्रोचमेंट बोलते थे ना, यही बोलते हैं कि भाई ये इनका नहीं था, इन्होंने आगे बढ़ा लिया था। मस्जिद तोड़ने के लिए, मज़ार तोड़ने के लिए, मदरसा तोड़ने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए आर्ग्यूमेंट सेम है। सर्वधर्म समभाव, यानी सबके साथ एक जैसा भाव, किसी का भाव ज़्यादा, किसी का भाव कम नहीं। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, सब बराबर है, सब बराबर है, मतलब बुलडोज़र लगा के बराबर। मोदी ने, उसने, अटल ने कहा था कि समतल करना पड़ेगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसने कहा कि वो बुलडोज़र चल रहा था, मंदिर तोड़ने के लिए चल रहा था, वो टकरा गया ज्ञानवापी मस्जिद से। आजकल जमात वाले मोहतात हो के ज्ञानवापी मोहल्ले की जामा मस्जिद बोलते हैं, वो सही है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता किस मस्जिद का जिक्र हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद बोलो समझ जाता है। तो उसकी 3 ईंटें गिर गई। ये अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान है, भाई मैं वहाँ नहीं था। तो 3 ईंटें गिर गई। उसने कहा रात को 10 बजे ये वाक़या पेश आया, 11 बजे 10,000 मुसलमान जमा हो गए, सुबह 4 बजे तक शोर शराबा। वो ये कहता है कि मोदी, योगी, सबको इन लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, गालियाँ दी, सारा वीडियो है। फाइनली पुलिस ने सॉरी बोला, सीमेंट से वो 3 ईंटें की जगह लगाई। उसके बाद मुसलमान अपने घर पे जाके सो गए। फजर की नमाज के लिए आए नहीं आए कोई नहीं मालूम, लेकिन ये कि बहरहाल टाइम ख़त्म। अरे बाप रे, 5 मिनट बाकी है ना। देखो आप चिट्ठी ला के देते हो ना तो लोग समझते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया। ये देखो ये है, बहरहाल छोड़ जान दो, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करेंगे। तो भैया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक तो तैयार किया, और फिर ये कि उम्मीद दिलाई। ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, ये तो कभी नहीं जाएंगे, अब तो बीजेपी क़यामत तक हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगी। लोग बोलते हैं ना, इनको बहुत तरकीब आ गई है, मीडिया इनके साथ हो गया, फलाना ढिकना, हमेशा के लिए। इंसानी तारीख बताती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ यार, तो अभी क्यों होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह अपने इस काम को ज़रूर पूरा करके रहेगा। यानी तुम जो काम कर रहे हो और तुमको जिस काम से रोकने के लिए ये लोग तुम्हारी ताज़ीम कर रहे हैं, हमारे लिए ये है कि हम जो इकामत दीन का काम कर रहे हैं और इसके नतीजे में जो आजमाइशें आ रही हैं,
तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इस काम को ज़रूर पूरा करे। जमात इस्लामी कैसे करेगी, इसके पास तो वसाइल नहीं है, आदमी नहीं है, आपस में बहुत सारा कन्फ्यूजन है वगैरह वगैरह। वो एक आइडियोलॉग कुछ कुछ बताता रहता है। वो डॉक्टर साहब को, किधर है डॉक्टर साहब, चले गए, इधर है। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये मत सोचो कि तुमसे कैसे होगा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला इसको पूरा करके रहेगा। यहाँ तक कि एक शख्स सना से सवार होकर हज़र मौत तक चला जाएगा। यानी ये दो किनारे हैं ऐसे डायगोनल, आप देखेंगे ना नक्शे पे, तो ये डायगोनली जज़ीरतुल अरब पे जाता है और अल्लाह के सिवा उसको किसी का डर ना होगा। देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं, बातिल करता क्या है, तागूत करता क्या है, यहाँ ये बात बताई गई, डराता है। और जब उसका तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से इंसानों का डर निकल जाएगा। सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, वो किसी इंसान से नहीं डरेंगे। सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की इताअत करेंगे, किसी इंसान की इताअत नहीं करेंगे। ये है इकामत दीन। आखिर में फरमाया कि मगर तुम जल्दी मचाते हो, तुम सोचते हो कि अभी भिवंडी पहुँचे और ख़बर आए कि इस्लामी इनकलाब आ गया। देखो सर हिला रहे, बोलते हाँ इंसानी फितरत है, नथिंग रॉन्ग। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ये तो अंबिया की तारीख़ है, वो छोड़ो, अगली स्लाइड को। अभी ये दिलचस्प बात है कि जो लोग जो है वो आराम आराम से जन्नत में जाने की बहुत सारी बातें करते हैं, वो जिनका हवाला देते हैं उन सब ने कुर्बानियाँ दी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जबर इस्तिबदाद के सामने खड़े हो गए, पूरा ख़ानदान, कोई नहीं है जो उसको वो नहीं करता हो, जिसके दिल में उन वाक़यात को पढ़ के ईमान ताज़ा ना होता हो। इमाम मालिक के बारे में आता है, उनके ऊपर आजमाइश आई, छोटी सी बात थी, तलाक़ का मामला ज़बरदस्ती। इमाम अहमद हम्बल के बारे में तो आता है कि जेल में उनका इंतकाल हुआ। इमाम इब्न तैमिया का इंतकाल जेल में हुआ। इमाम हम्बल को जेल में डाला गया और वो डाकू वाला वाक़या। हिंदुस्तान में भी शेख अहमद सरहंदी, शाह वलीउल्लाह, आज के दौर में हसन अल बन्ना शहीद, सैयद कुतुब शहीद, ये सब मतलब कोई किस्से कहानी की मतलब वाक़या 1400 साल 1500 साल पहले शेख यासीन, अब्दुर्रहमान रंतीसी, इस्माइल हनिया, यहिया सनवार। कल ही मैं वीडियो देख रहा था कि अभी जो नया प्लान आया, जो मैंने नक्शा बताया था, उसके मुताबिक गाज़ा पे जो है वो हमास की हुकूमत होगी, मुसलमानों की नहीं है वो वीडियो। बल्कि कल तो एक ट्रंप ने नया खोल दिया कि ये जो आए थे हमारे साथ नाटो में, अफ़गानिस्तान तो लड़े ही नहीं बराबर से, अब नया झगड़ा लग गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश को देखो, कितने लोगों को, मोतियुर रहमान निज़ामी साहब की उम्र कितनी थी, 79 ईयर्स। तख्तेदार पे शहादत का मकाम अल्लाह ताला ने उनको दिया। इजहारुल हसन, मोती और कितने 6 लोगों को एक साथ। अभी शफ़ी उस्मान हादी। अब देखिए एक नौजवान है हमारी अपनी जमात का, उसको शहीद कर दिया गया। उसके जनाजे में इतने लोग आए कि किसी के जनाजे में नहीं आए, शेख मुजीबुर रहमान के सवाल। और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, उसको जो है यूनिवर्सिटी में जो वहाँ का सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इंसान है, नज़रुल इस्लाम, जो हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर है, उसके बाजू में जो है वो उनकी तदफीन हुई। देखिए ये रुतबा दिया अल्लाह तबारक ताला ने, ये कुर्बानी और ये रुतबा। तो अज़ीमत के रास्ते में ये सब आता है दोस्तों। बेशुमार मिसालें हैं, ईरान की है, अरब बहार की है, अफ़गानिस्तान की है, बांग्लादेश, गज़ा, सभी सब। तो समय ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं भी अपना ख़त्म कर देता हूँ। देखिए आखिर में मैं ये जो अज़ीमत के फ़ायदे जो हैं ना, वो आखिरत में तो हैं ही हैं,
लेकिन दुनिया में भी अल्लाह तबारक ताला ने इसके फ़ायदे बताएं, वो बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि नबी, नेकी और बदी यकसा नहीं है। एक चीज़ आम तौर से जब हम लोग ये अज़ीमत की तकरीरें करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ हालत जंग में अज़ीमत की ज़रूरत है, हालत अमन में भी अज़ीमत की ज़रूरत है। कुरान मजीद में ये बात आई है, यानी हम लोग बोले जो जंग होगी तो हम अपनी अज़ीमत का इज़हार करेंगे, अभी कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नबी, नेकी और बदी यकसा नहीं है, तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतर हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया। अब इसके बाद ये बात कही गई, ये सिफ़त नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले होते हैं। ये हालत अमन में अज़ीमत का मकाम है। और आगे फरमाया कि अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह ले लो, इसलिए कि शैतान के बारे में शुरू में मैंने बताया, वो नहीं चाहता कि आप अज़ीमत के मर्तबे पे रहें, वो आपको रुखसत की तरफ ले जाता है, वो आपको उकसाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे में हमको जो है वो अल्लाह की पनाह में आ जाना चाहिए, इसलिए कि वो सुनता और जानता है। तो दोस्तों, लोग बोलते हैं कि तुम अदब इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हो तो कोई का शेर सुना दो, मौका हो ना हो, बेमौका हो, किसको समझ में आता है। अल्लामा इकबाल की तारीफ़, शायर की शेर अशार की तो लोग तारीफ़ करते ही करते हैं, समझे बग़ैर भी। तो इसलिए मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल के 2 अशार भी सुना देता हूँ। गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमा का, बयाबा की शब तारीख़ में कंदील रहबानी। मिटाया कैसर किस्ता के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था ज़ोर हैदर फ़ख्र बूज़र सिद्क़ सलमानी। तो ये लोग थे जो कि अज़ीमत के दर्जे पर फायज़ थे, और ये ऐसे रोशन चराग हैं जो कि क़यामत तक जो है उन तमाम लोगों को जो कि उस रास्ते पर चलेंगे उनकी जो है वो रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को रुखसत से बचने और अज़ीमत की रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी फिर से शौक तो नहीं मारेगा? एक मिनट डरोगे तो मारेगा। निकाल दे। देखो बिजली का मामला ऐसा नहीं है, वो इंसान का मामला है, जो डर गया वो मर गया। नहीं, बिजली का भी ऐसा ही है, आप देखो ना।